नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 आरजे माया के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिटिल लाइब्रेरी ये हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को मौका देते हैं जूनियर आरजे बनने का। और इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक और जूनियर आरजे जो कि पढ़ती हैं जनमित्रम SPS स्कूल घरघोड़ा में, और आज वो आपको बताने वाली हैं एक नए विषय के बारे में। आइए सुनते हैं जूनियर आरजे पलक पटेल को। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जूनियर आरजे पलक पटेल, जनमित्रम SPS मेमोरियल स्कूल कक्षा 6वीं से। तो आइए जानते हैं आज अपने देश के बारे में, जो केवल राष्ट्र ही नहीं बल्कि हमारी माता भी है, जिसकी गोद में सभ्यता और संस्कृति ने जन्म लिया है। ऐसे भारतवर्ष को मेरा सत सत प्रणाम। मेरा भारत देश हमेशा विविध संस्कृति एवं लोक कलाओं से भरा हुआ है। ऐसी भारत भूमि के लिए केवल प्रेम ही नहीं बल्कि मर मिटने का जोश भी है। भारतवर्ष यानी हमारा भारत देश इसकी सभ्यता और संस्कृति के लिए देश विदेश से प्रख्यात है। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। भारत न सिर्फ भौगोलिक रूप से विशाल है बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी सभी को आकर्षित कर लेती है। कृषि प्रधान भारत देश में कोई भी आता है तो इसके हरे भरे लहलहाते खेत खलिहान देखकर आनंद और उत्साह की अनुभूति करता है। यहाँ की भूमि कर्म भूमि मानी जाती है क्योंकि यहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ को ही प्रधानता दी गई है। वेद और उपनिषद, जिन्हें सभी सभ्यताओं का जनक माना जाता है, वे भी भारत में ही रचे गए हैं। भारत भूमि को यहाँ के निवासी माता की तरह पूजते हैं और इसकी रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। भारत देश का जन्म हजारों सालों पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। ऋग्वेद, जिसे विश्व का पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है, इसकी रचना भी भारत में ही हुई है। हमारे ऋषियों ने भारत को आर्यावर्त कहा है। यहाँ की भौगोलिक सुंदरता देखते ही बनती है। इसका विस्तार उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। भारत पूर्व में मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम की तरफ से गुजरात तक विस्तृत है। इसके उत्तर की तरफ संसार की सबसे ऊंची और खूबसूरत बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं वाला हिमालय पर्वत स्थित है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हमारे देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं जिन्हें दूर दूर से लोग देखने आते हैं और उसमें डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यहाँ के लोगों में भाईचारा है और एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना है। भारत शूरवीरों की भूमि रहा है और यहाँ के रक्त में ही वीरता कूट कूट कर भरी है। यहाँ की संस्कृत भाषा विश्व की सारी भाषाओं की जननी है। इसी से अन्य सभी भाषाएं और बोलियां जन्मी हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। देश में पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। संसार के सबसे बड़े आधुनिक देशों में भारत भी गिना जाता है और जनसंख्या के हिसाब से यह पहला स्थान है। यह देश कृषि में भी आत्मनिर्भर है। यहाँ के सभ्यता और संस्कृति के समय के साथ कई बदलाव आए हैं और यहाँ के मिलनसार लोग हर धर्म और संस्कृति को हृदय से अपनाकर उसका स्वागत करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के धर्म और जातियाँ पाए जाते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख आदि सभी लोग यहाँ भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये भारत की बड़ी विशेषता रही है। चलिए अब मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, भारत माता हमें बुलाती माँ तू बड़ी महान। पर्वत पर्वत हमें सुनाते मंगल मंगल गान, नदियाँ मिलकर हमें बनाती हरा भरा मैदान। जंगल जंगल भरी हुई है चिड़िया की मीठी तान, एक तिरंगा सबसे न्यारा हम सबकी है शान। आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। धन्यवाद। श्रोताओं, रेडियो धूम 89.6 पर अभी आपने सुना जूनियर आरजे
पलक पटेल को, जो कि जनमित्रम एसपीएस स्कूल की स्टूडेंट है, क्लास 6 में पढ़ती है और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपने देश की व्याख्या की है। इसी तरह से आप और भी जूनियर आरजे को सुनेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।